हरे कृष्णा। तो हम आए हैं जशरा जगन्नाथ मंदिर जगदा में। ये है जगदीश पंडित का श्रीपाठ या उनका घर। तो यहाँ हम पहुँचे हैं इस्कॉन अभीपुर से। यहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ हमको आधा घंटा लगा है। जगदीश पंडित कौन है? जगदीश पंडित नित्यानंद प्रभु के अनुगामी हैं और उनके पार्षद हैं। तो जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित यहाँ पे निवास करते थे जगदा के पास में जसदा ग्राम में। और यहाँ से वो मायापुर में शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पे जगन्नाथ मिश्रा निमाई के पिताजी, महाप्रभु के पिताजी के संग लेने के लिए उनके निकट बंधु थे। और महाप्रभु के आदेश से जगदीश पंडित प्रचार करने के लिए जगन्नाथपुरी गए। जब जगदीश पंडित जगन्नाथपुरी से रिटर्न हो रहे थे मायापुर में, तब उनका हृदय में वो बहुत ही सेपरेशन फील हो रहे थे जगन्नाथ जी से। तो जगन्नाथ जी उनके ड्रीम में आए, उनके स्वप्न में आए और बोले उनको कि आप मेरे को अपने साथ लेके जा सकते हो। मैं बहुत हल्का हो जाऊंगा, रुई के जितना हल्का, और आप एक डंडे के पीछे में एक कपड़े में बांध के हमको पकड़ के डंडे के ऊपर लेके जा सकते हो। तो उसी तरह से उन्होंने यहाँ पे जगन्नाथ को जब लेके आया, उसी तरह से चलते हुए आए पुरी से। और यहाँ पे जब जगन्नाथ को रखे और स्नान करने के लिए गए गंगा में, फिर वापस जब आए जगन्नाथ बहुत भारी हो गए, वो उठ नहीं पा रहे थे। तो उस समय वो समझ गए जगन्नाथ का इच्छा कि यहीं पे रहने का। तो तब से यहीं पे जगन्नाथ जी का पूजा हो रहा है। और इस तरह से जगन्नाथ जी पुरी से स्वयं वही पुरी जगन्नाथ यहाँ पे आए जगदा में। गौर गौणोदेश दीपिकार अनुसार जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित, ये दो लोग भी वृंदावन लीला में वो यज्ञिक ब्राह्मण के पत्नी थे। और इस लीला में वो जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित के रूप में आए हैं। और जगदीश पंडित महाप्रभु को वात्सल्य भाव से प्रेम करते थे, पूजा करते थे। निमाई जब छोटे थे, जगदीश पंडित के साथ में एक लीला किए थे। एक दिन बहुत रो रहे थे वो, हरिनाम जप करने से भी, कीर्तन करने से भी नहीं रुक रहे थे। और वो बोले थे कि हमको एक रोग हो गया, उसको ठीक करने के लिए जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित आज एकादशी के दिन में जो नैवेद्य भोग स्पेशल ऑफर कर रहे हैं विष्णु को, वो हम खाएंगे तब हमारा रोग ठीक हो जाएगा। और वो खाने के बाद में ही वो शांत हो गए थे। महाप्रभु 2 बार इस जगह पे आए हैं जशरा जगन्नाथ मंदिर में, जब जगदीश पंडित और उनके पत्नी दुकनी यहाँ पे निवास करते थे। तो जब दुकनी को पता चला कि महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात पुरी पे चला जा रहे, पुरी पे रहने वाले, तो बहुत दुख हुआ था उनको और बहुत विरह वो एक्सपीरियंस कर रहे थे अपने हृदय में। तो तब महाप्रभु ने उनको बोला, आप इस गौर गोपाल विग्रह को आराधना करिए, एक गौर गोपाल विग्रह हमसे अभिन्न है। तो तब से उन्होंने गौर गोपाल विग्रह का पूजा आराधना करना शुरू किया है। और ये गौर गोपाल विग्रह को भी आप जगन्नाथ के दर्शन के बगल में देख सकते हैं। मंदिर में जब दर्शन लेंगे आप, और जो लाठी के पीछे जगन्नाथ को बांध के लेके आया था, वो लाठी को भी आप दर्शन कर सकते हैं मंदिर के आल्टर में। ये जगन्नाथ मंदिर जो है जगदा में, ये अभी गौड़िया मठ के अधीन में है और उनके परिचालन में चल रहा है। इस जगह का महत्व शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने संबरासुर नामक असुर का वध किया है, इसलिए इस जगह का नाम भी पड़ गया था प्रद्युम्न नगर।
तो ये जगह का नाम चकदा कैसे पड़ा? एक बार भगीरथ महाराज जब गंगा को लेके जा रहे थे, इसी रास्ते से जा रहे थे, गंगा पीछे पीछे जा रहे थे, सामने में भगीरथ जी रथ में जा रहे थे और रथ का चक्का उनका इधर अटक गया। तो इसीलिए इसका जगह का नाम पड़ गया था चक्रदाह, और चलते चलते समय अनुसार इसका नाम हो गया चकदाह। तो हम वापस आ गए हैं इस्कॉन हबीबपुर मंदिर में, और इस जगह को और ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थल को अगर आप दर्शन करना चाहते हैं बहुत आसानी से, तो आप यहाँ पे इस्कॉन हबीबपुर मंदिर में रुक सकते हैं। यहाँ पे गेस्ट हाउस का सुविधा है और प्रसाद भी पा सकते हैं और इस जगह को दर्शन भी कर सकते हैं। और इसके लिए और जानकारी के लिए आप इस स्क्रीन पे जो दिख रहा है इस फ़ोन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।